हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन CS क्लासेस पर स्वागत है। कुछ समय बाद फिर हम आपको अब आज जो महात्मा बुद्ध पिछले क्लास में हमने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त थी। इसके पहले की सारी चीज़ों को हमने आपको बताया था। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त से पहले हमने आपको बताया था महात्मा बुद्ध का जन्म, उनके पिता माता का नाम, मौसी का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, जन्म स्थान, समय, उनके प्रिय घोड़ा और प्रिय सारथी का नाम। उसके बाद हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध नगर घूमने के दौरान जो 4 दृश्य देखते हैं, उन चारों दृश्यों को देखने के बाद उन्हें वैराग्य हो जाता है। अपने परिवार, पत्नी, बच्चे छोड़कर वे अपने साथी चन्ना के साथ अनोमा नदी, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुँच करके कसाय वस्त्र धारण करते हैं और वे वैराग्य को प्राप्त होते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी हो जाने के बाद हमने आपको ये भी बताया होगा कि शुरुआत में उन्होंने 2 गुरु किए थे। पहले गुरु महात्मा बुद्ध के थे अलार कलामपुत्र, जो सांख्य योगी थे। दूसरे गुरु जो थे रुद्रक रामपुत्र, जो राजगृह में उनसे मिले थे। इन दोनों जगहों पर रहने के बाद फिर महात्मा बुद्ध जब गया पहुँचे, तो गया पहुँच करके उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ तपस्या की। यद्यपि सुजाता नामक एक बड़ी कन्या के हाथ से खीर खा लेने के नाते उनका व्रत टूट गया, जिससे नाराज होकर महात्मा बुद्ध के 5 मित्र सारनाथ, बनारस के समीप जो है, वहाँ चले गए और महात्मा बुद्ध अंततः एक प्रतिज्ञा करके गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आज आपको हमें ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हमने बताया कि अलार कलाम पुत्र पहले गुरु, रुद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु, दोनों सांख्य योगी थे। वहाँ से जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ गया आए और 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ तपस्या की। यही बताया। तपस्या भंग हो जाने के नाते, यानी जो सुजाता नाम की बड़ी कन्या ने पीपल देवता को वृक्ष को खीर चढ़ाने जो जंगल में आई, महात्मा बुद्ध को पीपल देवता जानकर खीर उनके सामने रख दिया और उसके खा लेने से बुद्ध का व्रत भंग हो गया, जिससे उनके 5 ब्राह्मण मित्र नाराज हो गए। वे गया से पलायन कर गए, वे सारनाथ चले गए और बुद्ध अंततः एक प्रतिज्ञा करके बैठते हैं तपस्या पर कि या तो मैं ज्ञान को प्राप्त करूंगा, कैवल्य ज्ञान यानी जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाने वाला ज्ञान, या तो मैं इसके प्राप्त करने के फिराक में मर जाऊंगा, लेकिन अब जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूँगा अन्य कोई दूसरा कार्य नहीं करूँगा। इस प्रतिज्ञा के बाद महात्मा बुद्ध गया में अनोमा नदी के तट पर, अनोमा आजकल उसका नाम है फल्गु, एक नाम है पुनपुन नदी, उस नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठते हैं और ध्यान अवस्था में वे इस तरह 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। उस कठोर तपस्या में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और केवल ज्ञान जब उन्हें प्राप्त हो गया तो ये बताया जाता है कि बौद्ध धर्म में केवल ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहा जाता है। इस प्रकार बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम जो अभी आपको कहानी बताई ज्ञान की प्राप्ति, इसमें जो चीज़ें बताई गई वही लिख देते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने दोनों गुरुओं के पास कुछ समय रहने के बाद फिर कहाँ पहुँचे? गया में 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ तपस्या किया। यहाँ आप लिखेंगे सिद्धार्थ थे भी, सिद्धार्थ गया पहुंचकर 5 ब्राह्मण मित्रों
या सन्यासियों के साथ तपस्या शुरू की। लेकिन सुजाता, ये वही बड़ी कन्या जिसने इन्हें खीर खाने को दिया था, सुजाता नामक वैश्य कन्या के दिए गए खीर को खा लेने से पांचों ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया, या पांचों सन्यासियों ने साथ छोड़ दिया और वे गया चले गए। यही मैं आपको बताया। कहाँ गए? गया। बुद्ध को तो फिर ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ? अंततः बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने गया में तपस्या शुरू की और 6 वर्ष तप के बाद उन्हें स्थान गया वृक्ष, पीपल वृक्ष, नदी का नाम था निरंजना या फल्गु, इसी नदी का नाम है, या पुनपुन नदी है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और समय वैशाख पूर्णिमा की रात को कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? गया में। वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? पीपल वृक्ष के नीचे। नदी, उस समय निरंजना नदी जो आजकल फल्गु या पुनपुन नदी कहलाती है। और समय रात्रि का समय था, वैशाख पूर्णिमा की रात। महात्मा बुद्ध को कैवल्य ज्ञान का प्राप्त हुआ। ठीक, महात्मा बुद्ध के इस घटना को संबोधि कहा जाता है। आप यहाँ लिख सकते हैं, बौद्ध धर्म में इस घटना को संबोधि